ब्रज के राजा दाऊजी महाराज के जन्मोत्सव की धूम। बलदेव स्थित दाऊजी मंदिर में मनाया गया जन्मोत्सव। उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। सीमा भार्गव ने संभाला मिश्रिक नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहे मुख्य अतिथि। कई परियोजना का किया शिलान्यास। श्रावस्ती में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाला। बिना टेंडर वर्क ऑर्डर के हुए करोड़ों रुपए की कार्य। लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने की डीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग। उन्नाव में घर के बाहर युवक की चाकू गोदकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कासिम नगर की बताई जा रही घटना। मथुरा के बलदेव स्थित दाऊजी मंदिर में ब्रज के राजा ठाकुर जी दाऊजी महाराज का 5273वां जन्मोत्सव भव्य उत्सव और भक्तिमय माहौल में बनाया गया। सुबह 4 बजे शहनाई वादन और विशेष श्रृंगार दर्शन से जन्मोत्सव की शुरुआत हुई और मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जयकारों और भजन कीर्तन से बलदेव को गूंजित कर दिया। मंदिर और नगर को भव्य लाइटिंग से सजाया गया और घर घर में पकवान बनाकर के उत्सव मनाया गया। सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन और पुलिस ने विशेष इंतजाम किए। चौराहों पर बैरिकेडिंग और वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई। दोपहर तक लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान दाऊजी के चरणों में माथा टेक करके सुख समृद्धि की कामना भी की। बड़े ही धूमधाम से इस जन्मोत्सव का आगाज किया गया और 5253वां जन्मोत्सव दाऊजी महाराज का आज मनाया गया। श्रावस्ती जिले में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि जिला पंचायत राज अधिकारी की मिली भगत से करोड़ों रुपए के कार्य बिना टेंडर, बिना वर्क ऑर्डर और नियमों की अनदेखी करके करवाए गए। ई रिक्शा और कूड़ा वाहन की खरीद में भी नियमों का उल्लंघन किया गया। फर्जी बिल और कोटेशन के आधार पर भुगतान किया गया और गुणवत्ताहीन सामग्री सप्लाई की गई। इस मामले पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं ने डीएम श्रावस्ती से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित अन्य जिम्मेदारों को भी शिकायत पत्र भेजा गया है। इनके यहाँ 9 वर्षों से कोई टेंडर नहीं असल में हुआ है। 9 सालों से लगभग इनके यहाँ जो 2% का जो टीडीएस करता है वो 9 वर्षों से कोई टीडीएस जमा है ही नहीं। हमारी जो है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो बैटरी रिक्शा अबली कूड़ा वाहन है जो खरीदे गए हैं उस पर कोई असल में इनके द्वारा टेंडर नहीं किया गया। आरआरसी भवन जो असल में बना उसमें भी कोई इनके द्वारा असल में टेंडर नहीं किया गया। सामग्री आपूर्ति का टेंडर यहाँ पे श्रीमान जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा किया ही नहीं। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जटाशंकर जुड़ चुके हैं। देखिए, बिना टेंडर के यहाँ पर ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, इसका भी खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी जानकारी दीजिए। श्रावस्ती में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। यहाँ करोड़ों के टेंडर और नियमों को ताक पर डीपीआर के द्वारा कराने का आरोप लगा है। यहाँ ई रिक्शा कूड़ा वाहन की खरीद में भी धांधली का मामला सामने है। साथ ही जो बिल और कोटेशन है वो फर्जी तरीके से के आधार पर भुगतान करने का आरोप लगा है डीपीआर पर। बिल्कुल बता दें, ये जो नियम है, नियम के विरुद्ध पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाकर गुणवत्ताहीन सामग्री की आपूर्ति की गई थी, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो नेता हैं उन्होंने पूरे मामले की शिकायत डीएम अजय कुमार द्विवेदी से की है इस समय। और इससे पहले भी उन्होंने शासन स्तर पर भी इसकी शिकायत की थी, जिस पर डीएम ने आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जांच के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो डीएम से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यहां पर कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के जो विकास कार्य हैं उसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, इसकी पुख्ता जांच पड़ताल की जाए।
और देखिए, ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में जिस तरह से घोटाले की बात सामने आई है, शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मनोज पाठक, मनोज, बिना टेंडर बिना वर्क ऑर्डर के करोड़ों रुपए के कार्य हुए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ये पुख्ता नहीं है। क्या कुछ आपको जैसे ही शिकायत मिलती है, पूरी जानकारी दीजिए, पूरी डिटेल्स बताइए। जैसे आप सभी को आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जिला पंचायत राज अधिकारी जो हमारे जनपद श्रावस्ती में है, लगभग 9 वर्षों से जो सामग्री आपूर्ति होती है, आपूर्ति का जो टेंडर होता है, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। कई वर्षों से मेरा सवाल यह है, जब सामग्री आपूर्ति का जो टेंडर जो हमारे असल में शासनादेश है, शासनादेश के अनुरूप ही जब सारे काम हुए हैं, तो जनपद श्रावस्ती का जो धरातल पे है वो विकास जरा सा भी संभव है ही नहीं। न कोई विकास हुआ है। जो सरकार हमारी जो पैसे देती है वो सीधे यहाँ बंदरबाट हो जाता है। जी मनोज जी, तो आप सीधे डीएम से आपने शिकायत करी है, और कहां-कहां आपने शिकायत दर्ज करवाई इस घोटाले को लेकर? मैं माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के जिला अधिकारियों, केंद्र सरकार तक मैं अवगत असल में करा चुका हूं। लगभग 9 वर्षों से इनके यहाँ जो टीडीएस कटता है, कोई टीडीएस जमा नहीं है। करोड़ों रुपए ये जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं वो डकार गए। हमारे श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जो है वो निहायत ही एकदम ईमानदार आदमी है, उसमें कोई इज्जत असल में लगाना ही नहीं है, लेकिन ये लोग उनके साग पर भी बट्टा लगा देना चाहते हैं। अधिकारी और कर्मचारी जो निचले स्तर पर हैं, वो उनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि कई कई साल से यहीं पर व्याप्त हैं। एसबीएम में अभी राजकुमार त्रिपाठी जी हैं, वो लगभग 13 वर्षों से जमे हुए हैं और वही डीपीआरओ का कार्य करते हैं लगभग। जी मनोज जी, ग्राम पंचायतों के अंदर कितना विकास काम हो चुका है? हमारे यहाँ जनपद श्रावस्ती में विकास के नाम पर एकदम शून्य दिख रहा है। गरीब जनता अपने आप को ठगी महसूस असल में कर रही है। ये लोग मनमाने ढंग से केवल वह पैसा जो सरकार जारी असल में करती है, उन असल में पैसों का बंदरबाट हो जाता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मान लीजिए कि कोई असल में फर्म ये कहती है कि 5 लाख रुपए की मैंने सरिया दी, अब मैं उन फर्मों से ये जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा ये जो सरिया है खरीदा कहाँ गया से। अब ये सब जो उत्तर है ये देने में ही सक्षम नहीं है। जी, तो जब आपके द्वारा कोई सामग्री लाई ही नहीं गई तो उसका जब भुगतान हो गया कैसे, ये मेरी समझ से परे है। मनोज जी, जब आप शिकायत के लिए गए, आपने मुख्यमंत्री तक भी शिकायत पहुंचाई है, तो अभी तक ग्राउंड पर क्या इस पर एक्शन लिया गया? ग्राउंड पर अभी 0 एक्शन है और मेरी असल में लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है कि हमारा ये असल में जो जनपद श्रावस्ती है काफी पिछड़ा है मैम। ये यहाँ विकास की जरूरत है। यहाँ लोग अनजान हैं की, और लोगों को जागरूक होना असल में पड़ेगा कि मेरा हक क्या है, और लोगों को अपने हक की जो लड़ाई है वो लड़नी होगी। और यहाँ पर जो अधिकारी असल में बैठे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं यहाँ से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार है, मेरा क्या करेंगे, तो खुलेआम हमको धमकी देते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। मनोज कुमार जो कि शिकायत करता है, इनकी मांग है कि बिना टेंडर बिना वर्क ऑर्डर के करोड़ों रुपए के कार्य के घोटाले के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। इसी को लेकर के डीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग इन्होंने की है। और चूंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में जो विकास है वो कार्य नहीं हुआ है, और डॉक्यूमेंट्स में इसमें लगभग जो टेंडर्स हैं, वर्क ऑर्डर हैं, करोड़ों रुपए के कार्य दिखाए गए हैं। अब खबर मथुरा से है, जहां पर ब्रज के परम संत प्रेमानंद महाराज आज राधा रानी के धाम बरसाना पहुंचे और गहबर वन की परिक्रमा करके पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसके बाद में उन्होंने राधा रानी के मंदिर में जाकर लाडली जी का आशीर्वाद लिया। उनके आगमन की खबर लगते ही बरसाना वासी और राधा जन्मोत्सव देखने आए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ राधा रानी के जयकारों की गूंज सुनाई दी। प्रेमानंद महाराज ने सभी ब्रजवासियों को दर्शन लाभ देकर राधा रानी के जयकारे लगाने के लिए प्रेरित किया।
उन्नाव के कासिम नगर में एक युवक नूर आलम की चाकू से गोद कर के हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना घर के बाहर हुई, जहां नूर आलम पर नौशाद ने अचानक हमला कर दिया और हत्या के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया। मौत की खबर सुनते ही नूर आलम के परिवार में कोहराम मच गया। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरवा गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक रामपाल खाना खाकर टहलने के लिए निकला था, जो कि रात के अंधेरे में गहरे गड्ढे में चला गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद में युवक को बाहर निकाला और आनन फानन में उसे लेकर के अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रामपाल को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही नवाबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ग्रामीणों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। श्रावस्ती में सीएमओ ने बीती रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। सीएमओ को मौके पर कोई भी मेडिकल ऑफिसर या स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं मिला, जिसको लेकर के उन्होंने जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही अगस्त महीने का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए। यूपी के इटावा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया। गांजा तस्कर इसे डीसीएम लोडर में कबाड़ के बीच छिपा करके ले जा रहे थे, लेकिन सूचना मिलते ही वाहन छोड़कर फरार हो गए। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 36 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने डीसीएम लोडर को जब्त कर एमवी एक्ट में सीज किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान लोहन्ना चौराहे पर गश्त कर रही पुलिस टीम ने वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें 12 प्लास्टिक बोरियों में छिपा 240 पैकेट गांजा मिला। पुलिस ने कहा कि नशे के अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जो हरिओम कोल्ड स्टोरेज के पास खड़ी हुई है, उसमें अवैध शराब लदी हो सकती है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी भरतना के नेतृत्व में सिविल लाइंस थाने की फोर्स गई हुई थी। जब उस गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें कोई व्यक्ति चालक परिचालक मौजूद नहीं था। पुलिस टीम ने जब डीसीएम की संपूर्ण तलाशी की तो डीसीएम के अंदर कांच की बोतलों की बोरियां भरी हुई थी, लेकिन जब उनको हटाकर देखा गया तो उसके अंदर से 12 प्लास्टिक की बोरियों में से कुल 240 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस संपूर्ण आपराधिक कृत्य में जो लोग सम्मिलित हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। उनके लिए हमारी टीम गिरफ्तारी की गई है। बहुत शीघ्र शेष आरोपियों की गिरफ्तारी करके सीतापुर के मिश्रिक नगरपालिका उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय प्रत्याशी सीमा भार्गव ने शपथ ग्रहण करके नगरपालिका अध्यक्ष का पद संभाला। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने सीमा भार्गव को बधाई देते हुए भाजपा के विकास और जनहित के एजेंडे पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा की करनी और कथनी समान है और मिश्रिक की जनता ने पार्टी पर विश्वास जताकर विजय दिलाई। समारोह में मिश्रिक खबर यूपी के औरैया से है, जहां पर औरैया में दिबियापुर पुलिस ने 1 घंटे के भीतर साहब लाल को अपने पिता गंगा सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। घटना देर रात बख्तावरपुर गांव में हुई, जब पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने पत्थर की चक्की से अपने पिता पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी कुष्मा देवी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। एसपी अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर एएसपी आलोक मिश्रा और सीओ सिटी अशोक सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ने आरोपी को पुलिया के पास से पकड़ लिया और हत्या में इस्तेमाल पत्थर का टुकड़ा भी बरामद किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक 25 वर्षीय युवक के द्वारा अपने पिता से पैसों को ले करके झगड़ा हुआ था। पिता रात्रि में अपने मकान के ऊपर छत पर सो रहे थे। लगभग 2:30 बजे रात युवक के द्वारा पत्थर की चक्किया के टुकड़े से पिता के सर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे
पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे परिजनों के द्वारा इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज चिचौली लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी के तहरीर के आधार पर दिव्यापुर कोतवाली में 103 BNS में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जनपद बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली में 101 वाहनों की नीलामी का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आई करीब 26 कबाड़ियों ने हिस्सा लिया। नीलामी की शुरुआत 2 लाख रुपए से हुई और धीरे धीरे बढ़ती हुई बोली 11,10,000 रुपए पर जाकर समाप्त हुई। आखिरी बोली लगाकर खुर्जा के ही हाजी वाहिद खान ने नीलामी अपने नाम की। इस दौरान नीलामी में मजिस्ट्रेट मैडम खुर्जा CO पूर्णिमा सिंह और खुर्जा नगर कोतवाल पंकज राय भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए नहीं, आप देखते रहिए इंडिया अहेड, वंदे भारतम।